देश के सबसे पिछड़े इलाकों की सूची बनाई। अनफॉर्चुनेटली बिहार का नॉर्थ हिस्सा जो है, जिसे मिथिला भी कहा जाता है, मैथिल क्षेत्र जिसे कहा जाता है, वो उस सूची में आएगा। कई सालों से आजाद भारत, जब से ये भारत आजाद हुआ तब से हम देख रहे हैं मिथिला कभी भी एक राजनीतिक मुद्दा बना नहीं। लेकिन इस बार मिथिला जो राजनीतिक मुद्दा बनाने की कवायद है, मिथिला इस वर्ड को, इस कॉन्सेप्ट को, ये सड़कों पर परिणित होता दिख रहा है। मिथिला क्षेत्र के कई सारे लोग बहुतों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर आपको, केवल इस आंदोलन के लिए बिहार से आए हैं यहाँ पे? देखिए, आंदोलन तो ऐसा ही शुरुआत करना पड़ेगा। मैथिली में बोल सकते हैं, इसलिए जो हम लोग मिथिला राज्य के लिए आए हैं तो अच्छा लगेगा जो हम जो है सो मैथिली में बाजू, लेकिन हिंदी मिक्स करत रहब कियाकि ऑडियंस जे छै सब रहत। ठीक है। मिथिला राज्य के लेल एकटा जे छै से हमर सबके अभिलाषा है, क्या तो सब अपन अपन विकास चाहे छै। हमर अखन हम सब जे छै बिहार के नाम चर्चित थी, मखाना हमर मिथिला में उपजैया, ओकरा बिहार के उपाधि देल गेलै। किया मगध के एते विकास भेलै आ हमर मिथिला जे छै से एते पाछे, जखन कि हम सब हर चीज में आगे छी। कोन चीज में आगा छी अहाँ सब? हमर बात सुनू, कोन चीज में आगा छी अहाँ? जे छै एकटा गाम में चल जाए 10 किलोमीटर तक सरकारी स्कूल नहीं छै। जब तक सरकारी स्कूल छै तब तक टीचर नहीं छै। ताहि सब ले तो अहाँ सबके कदम उठल नहीं। बिल्कुल, तो ओ यह तो बात है जो हमर मिथिला के साथ अत्याचारी का रहल है, तै तो हम सब अलग चाहे छी जे तखन हम सब बुझबै जे हमर सबके हकीकत की है। अखन तो हमर सबके मिथिला ला फंड अबै छै, मगध में चल जाइ छै, तो तैं ओहि दुआरे हम सब पाछे छी। तो ई हमर सबके एकटा छोट मोट आंदोलन से, ई आंदोलन के आरो जे छै से अगर एते से नहीं हेते तो विस्तार किया जाए। आपको ये लगता है कि मिथिला क्षेत्र जो विकास के रास्ते में कमतर रह गया, उसका कारण यह है कि मिथिला को उसका फंड ही नहीं मिल रहा है? फंड नहीं मिल रहा है। फंड अगर मिथिला के लिए आता है कहीं और जगह शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से 100% आता है, मिथिला तक पहुँचते पहुँचते 5% बचता है। भाई देखिए, इस बार चुनाव में बीजेपी को भयंकर आप लोगों ने बहुमत दिया, जितवाया बीजेपी को, तो आप लोगों के प्रतिनिधि थे, वो लोग भी आप लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मिथिला राज्य के लिए कोई नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज देख लीजिए, एमएसयू के अंदर में आकर के देख लीजिए, सब हम लोग रोड पे हैं। एक भी नेता यहाँ आपको बीजेपी के नहीं मिलेगा। एक भी नेता यहाँ बीजेपी के नहीं, कोई भी पार्टी के नहीं। मेरा सवाल ये है कि भाई जब कोई आप लोगों के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, जब कोई क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, तो क्यों चुनावों में एक ही पार्टी को जितवा देते हैं? बिहार का मिथिला का ही नारा था, अगर कुत्ता भी बीजेपी से खड़ा हो जाएगा तो वोट बीजेपी को ही देंगे, जिसका परिणाम हम लोग के सामने आया। जो जिनको लोगों ने उनके साथ जो है, अगर सारे मिथिला बच्चा खड़ा हुए, एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। यही हमारी मिथिला की चूक है, क्योंकि हम लोग का मैथिली भाषा जो है ना, रसगुल्ला भी फेल है, जिसके चक्कर में हम लोग मार खा जाते हैं। लेकिन रसगुल्ला खा नहीं पाते क्योंकि लेकिन इस बार हमारा नारा है, गीत गोसाउन के लाल किला में जाकर हम गेबै, ताई बेर नया साल में मिथिला राज बनाइए का छोड़बै। देखिए, यदि जागरूकता जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिला आज तक। हम देश से स्वतंत्र भी नहीं होते यदि लड़े नहीं रहते तो। एक नारा है, एक लोशन है देश का, बहुत बड़े नेता का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक नारा है। मैं उसी चीज पे एक छोटी सी लाइन देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था 2014 में, ठीक है, तो उसमें मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूँगा। आप अयोध्या गए? अयोध्या नहीं, वहाँ तो रामलला बैठे हम। वही ना रामलला तो हमारे दामाद है ना जी। नहीं, हमारे दामाद, हम उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, सुनिए ना। सौतेला व्यवहार बताना चाहते हैं। अयोध्या में जाइए, राम मंदिर देखिए कितना बड़ा बना, कितना बड़ा मुद्दा था देश का। अब बेटी हमारी सीता मैया, उनके लिए क्या है? आप एक तरफ नारा लगा रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे आप इंसान के साथ ये नारा लगा रहे हो। भगवान पे तो आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप इंसानों पे नारा लगा रहे हो। ये सिर्फ एक खोखला सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ एक खोखले नारेबाजी करते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए, बातचीत जो मैं कर रहा हूँ, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जिन लोगों को चुना गया, मिथिला ने एक बार में कहा, सर ने अभी बड़ी अच्छी बात बोली कि कुत्ता भी खड़ा होगा बीजेपी से तो उसको जितवाएंगे, है? और ये तो इलेक्टोरली, देखिए सर, इलेक्टोरल मूर्खता है ये। वो मूर्खता मिथिला के लोगों ने तो कर दिया। अब बस तमाम लोग जब आपके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है, राजनीतिक आपके पास लीडरशिप ही नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेगा राज्य बनने के बावजूद? मैं आपको बता देता हूँ, बीमारू का बीमारू रह जाएगा। आपको बता देता हूँ, आज मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हूँ
और आज से नहीं, जब से ये स्टूडेंट यूनियन बना तभी से मैं इसका नेतृत्व करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसके लिए एक मिथिलावादी पार्टी भी है, जिस मिथिलावादी पार्टी के तहत और ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तहत इस बार हमने एक छोटा सा चुनाव पंचायत में जीता और हमारे 5 जिला पार्षद अभी चुनाव प्रखंड में जीते हैं और वो सतत काम कर रहे हैं। सतत 2 रुपये का अगर भ्रष्टाचारी की कहीं बात होती है तो रोकने का काम करते हैं, ना कि वो कहते हैं कि आप लोग। तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इन चीजों को तोड़ा जाएगा और हमारे मुद्दे हमारे सरकार के पास जाएगा और हमें मिथिला राज मिलेगा। भाई मेरा सवाल ये है, जब पॉलिटिकल लीडरशिप आपके बारे में सोच नहीं रहा है तो नई पॉड ऑफ लीडरशिप क्या है? नहीं, इसीलिए कहना, हर मैथिली को, हर मिथिला के लोगों को जगना होगा, अपने जमीर को जगाना होगा, एकत्रित होना होगा और अपने विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। जिस तरह से आज आप ये जनसैलाब देख रहे हैं, मिथिला के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी चुनावों से पहले जब गए थे तो एक पैकेज की बात किए थे, मैथिली में बोले थे, क्या कुछ उसमें रियलाइज हो गया? अब सुनिए, एक हमारे यहाँ मिथिला में कहावत है, जो अगर बड़ अगर बेवकूफ रहेगा तो फिर दहेज कौन लेगा। मोदी का जो काम था उन्होंने किया, लेकिन हमारे बिहार का जो संचालन करता है, चलाने वाला है, वो है दल बदलू। मिथिले के लोग जग रहे हैं, अपने विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भारत की सरकार को झुकना पड़ेगा और मिथिला राज्य देना पड़ेगा। भारत की सरकार को झुकना पड़ेगा और मिथिला राज्य देना पड़ेगा। मिथिला राज्य निर्माण आंदोलन में आए मिथिलावासी जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होता है, असर क्या होता है, वो देखा जाएगा। आप देखते रहें मॉलिट। जन को होगी समस्या तो तंत्र से होंगे सवाल। आपकी आवाज़ अब सुनेगा देश, मुद्दा आपका, मंच हमारा। शेयर करें अपनी बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़।